को प्रणाम मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो मित्रों, हमने बेसिक जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक बीएनएन का कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाया जाएगा। पहले क्योंकि हम बीच में छोटे छोटे चैप्टर्स डाल रहे थे तो लोगों को उसमें दिक्कत आ रही थी समझ के। अब एक ही जगह पे हम डिसाइड करके प्लेलिस्ट में पूरा ये कोर्स ही डाल रहे हैं, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हमने जैसा कि इसके अंदर बताया है आपको बीएनएन के अंदर, इसके अंदर हम जो एस्पेक्ट्स लेते हैं वो 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में लिखते हैं। राहु केतु के लिए वे 1, 5, 9, 2, 6, 10 लेते हैं। तो इसके अंदर अब हमने जुपिटर के कॉम्बिनेशंस के ऊपर प्रेडिक्शन शुरू की हुई है। तो जुपिटर और वीनस के आज कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो कुछ योग हम पहले बता चुके हैं, आज हम जुपिटर प्लस वीनस लेंगे। अगर जुपिटर से वीनस 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में होगा तो ये कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। तो आगे जब हम एडवांस में जाएंगे उसमें डिग्रियां भी लेंगे हम, उसमें इसमें हम लगन चार्ट ले रहे हैं, उसमें केपी चार्ट लेंगे। तो ऐसे बहुत से चीज़ें, उसके अंदर हम वैदिक वाले कुछ एस्पेक्ट्स भी लेंगे, सैटर्न के, मंगल के। तो आगे चल के थोड़ा और एडवांस होने जा रहा है, तो आप देखिए आपको आगे ना काफ़ी आनंद आएगा इसके अंदर। तो आज हम जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो अगर ये जुपिटर से वीनस 1, 5, 9 जुपिटर और शुक्र का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में हो तो ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा। इससे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि योगा कहा जाता है। इस योग को संजीवनी योगा भी कहते हैं। ये योग लंबी आयु प्रदान करने वाला होता है, लेकिन ऐसे लोगों को कई बार घातक रोग हो जाते हैं। तो इसको उसके लिए आयुर्वेदिक उत्पादों को, आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करना चाहिए, वो इनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। अगर वो आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज करते हैं तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। इनका जो लाइफ है 72 ईयर्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि शुक्र का संबंध है, बृहस्पति जीव कारक है। तो ऐसे व्यक्ति विलासपूर्वक और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हैं। शुक्र पत्नी है, इनकी पत्नी सुंदर होती है, इनके गाल और नाक उभरे हुए और ब्यूटीफुल होंगे, इनके पास सुंदर घर, वाहन और संपत्ति होती है। यदि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर हो तो स्त्री जातक की आयु लंबी होती है और दुर्घटना में भी उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। और यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र की दृष्टि गुरु पर हो तो उसकी आयु लंबी होती है और दुर्घटना में उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होता। नौकरी या समाज में पत्नी का स्थान सम्मानजनक होगा, वह एक पवित्र महिला होगी, दिव्य अवधारणात्मक महिला होगी। ये हो सकता है कि वह थोड़ी मोटी हो, क्योंकि जुपिटर मोटापे का कारक है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज कॉल्ड दी हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी योगा। दिस योगा इज आल्सो कॉल्ड दी संजीवनी योगा, प्रोवाइडिंग लॉन्ग लाइफ, बट दे मे हैव fatal disease. Ayurvedic products should be used for better health. If they take Ayurvedic medicines, even the fatal disease like cancer can be cured. Their lifespan will be more than 72 years. The native will lead a luxury and dignified life. Native will have beautiful wife. The native will have beautiful house, vehicle and assets. If the Jupiter aspects Venus in a female horoscope, the female native will have long life. If Jupiter aspect Venus in the male horoscope, the male native will have long life and there will be no danger to the life even in the accidents. Wife will have respectable position in the job or in the society. She is a poised woman and divine conceptive woman. She may be proud, she may be fat. The native may have female progeny. This yoga will be cancelled if both Jupiter and Venus are associated with enemy planets. For Venus, the enemy planets are Moon, Sun and Ketu. And for Jupiter, the planets Moon, Mercury, Rahu, Ketu are the enemy planets. कहते गुरु और शुक्र दोनों अगर शत्रु ग्रहों से युक्त होंगे तो यह योग रद्द हो जाएगा। शुक्र के लिए चंद्रमा, सूर्य और केतु जो है शत्रु ग्रह है, और बृहस्पति के लिए चंद्रमा, बुध और राहु। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन अब ले रहे हैं, गुरु एंड राहु का ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पत्री दिखाई जा रही है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की पत्री है।
इसके अंदर जुपिटर से राहु 9th पोजीशन में, वही हमने कहा 159 का रिलेशन हो तो भी ये रिलेशन गिना जाता है इसके अंदर ये। और दिस योगा जो करता है इसको हाईएस्ट पोजीशन योगा, हाईएस्ट पोजीशन कहते हैं। अगर जुपिटर से राहु 159 to 610 में हो, इसके अंदर जुपिटर से राहु 9th के अंदर है, इट गिव द टॉप मोस्ट रैंक इन द लाइफ एट द ट्रांजिएंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न और राहु। दिस इज कॉल्ड द योगा ऑफ हाईएस्ट पोजीशन। Paternal grandfather is a respectable person. The native will have similar qualities of his grandfather. This is also called Vedic Jyotish में Guru Chandal yoga. In younger age, the native has had relations with lower quality or backward caste people of opposite sex. It gives a friend of bad quality at the age of 90 to 25 years. He is greedy. The native may be involved in unethical or corruptive activities, but at the same time native will get the topmost rank in the life. The native will have luck rising year at the age of 30, 35, 40, 45, 50 years. Native will rise to highest position once every 5 years. गुरु प्लस राहु को क्या कहा जाता है? हमने ऊपर जैसे कि इसकी कुंडली दिखाई है चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की, जुपिटर और राहु में 1519 का रिलेशन बन रहा है। तो बृहस्पति से राहु 159 to 610 भाव में हो तो इसको उच्चतम योग कहा जाता है। जब भी ट्रांजिएंट बृहस्पति शनि या राहु का होगा तो जीवन में ये उच्चतम स्थान देता है, इसे उच्चतम स्थिति का योग कहा जाता है। दादाजी एक सम्मानित व्यक्ति, जातक में अपने दादा के समान गुण होते हैं। इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है। कम उम्र में जातक के विपरीत लिंग के निम्न गुणवात्मक या पिछड़ी जाति के लोगों के साथ खराब संबंध होते हैं, या 19 व 25 वर्ष की आयु में मित्र को दुर्गुण देता है, लालची होता है। जातक अनैतिक या दूषित गतिविधियों में शामिल हो सकता है। साथ ही गुरु या शनि या राहु के गोचर में जातक को जीवन में सर्वोच्च पद प्राप्त होगा। जातक का भाग्य उदय 30, 35, 40, 45, 50 वर्ष की आयु में होगा। जातक प्रत्येक 5 वर्ष में एक उच्चतम पद पर आसीन होता है। तो हमने 2 योगा आपके साथ डिस्कस कर लिए, जुपिटर प्लस वीनस एंड जुपिटर प्लस राहु। और 3rd योगा जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जुपिटर एंड मून। 3rd योगा वही जुपिटर से 159, 37, 11 में 212 के अंदर जुपिटर से मून होगा तो ये जुपिटर प्लस मून योगा कहा गया। इसको फूड एंड ट्रेवलिंग योगा कहा जाता है। यह जातक, क्योंकि बृहस्पति जीव का अर्क है, चंद्रा मूवेबल साइन है, ये जातक विदेश में या अपने मूल स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर चमकता है। उसका मन बदलने वाला होगा, वह अपनी आदतों को बार बार बदलता होगा। वह चंचल मन का है, मून फूड है, उसको खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर बृहस्पति प्लस चंद्र के साथ राहु की भी युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, क्योंकि राहु होता है ज्यादा। अगर बृहस्पति प्लस चंद्रमा के साथ केतु की युति हो जाए तो वह जातक उपवास पर रहता है और कम खाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस योग को गज केसरी योग कहते हैं। ये योग तब बनता है जब गुरु चंद्रमा से केंद्र में होता है। यह अनेक संबंधों को देता है, जातक को विनम्र और उदार बनाता है। किसी गांव या कस्बे या उसके शासक और प्रसिद्धि और उन पर मजिस्ट्रेट मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक स्थायी प्रतिष्ठा होगी। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति नगर पालिका और इंजीनियर बन सकता है। यदि यह योग वास्तव में शक्तिशाली हो तो वह एक महापौर या एक छोटे मंदिर या चूल्हे का निर्माता बन सकता है। क्या बताया हमने कि ये फूड एंड ट्रेवल योगा है। 159, 37, 11, 212 में जुपिटर से मून होगा तो ये योगा बनेगा। नेटिव शाइन इन द फॉरेन लैंड और इन अदर प्लेस देन देयर नेटिव प्लेस। ही विल चेंज हिज हैबिट्स फ्रीक्वेंटली। ही इज ए फिकल माइंडेड। He likes food very well. If Jupiter is
मून के साथ राहु का भी कॉम्बिनेशन हो जाए, जुपिटर मून के साथ, नेटी ईट्स टू मच एंड ही हैज ए राउंड बेली और पॉट शेप्ड बेली. ही मे हैव illicit relations. He will go to foreign countries. जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन फॉरेन कंट्री में लेके जाता है. If Jupiter is conjoined with Moon and Ketu, then he always go on fasting. His belly will be flat. He eat less. He always goes abroad. This is called the foreign travel yoga. Jupiter प्लस मून के साथ राहु या केतु कनेक्ट होने पे ये फॉरेन योगा कहा जाता है. According to the traditional astrology, this yoga is called the Gaj Kesari yoga. This yoga is formed when the Guru is in Kendra 1, 4, 7, 10 from Chandar moon. This yoga gives many relations. Make the native polite and generous, builder of a village or town or its ruler and famous or magistrate over them will have a long lasting reputation even after death. One born in this yoga become a member of municipality and engineer, or if this yoga is very powerful, he may become a mayor or a builder of a small shrine. ओके, तो हमने 3 योगा इसके अंदर कवर कर लिए हैं, जुपिटर मून, जुपिटर राहु, जुपिटर वीनस. तो आप इसको नोट करें तो आपको अपने प्रेडिक्शंस के अंदर काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.